मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं, आपका रणजीत सिंह भी करके हाजिर हुआ हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से मन था कि मैं कई बार व्यक्तिगत कुछ लोगों ने मुझे कहा मैं कनाडा जी बढ़ाऊंगा प्रोग्राम। शायद सबको याद है, जनरेशन बहुत बदल गई। इस गाँव में मैं बहुत मारा जब तक जो देवीलाल थे उस वक्त तक जब भी चुनाव हुए, चाहे यहाँ हेतराम लड़ा या बाजीराम लड़ा या एक बार फूलचंद धाड़क लड़े, जो भी चुनाव लड़ा हर चुनाव में नहीं आता था। इस गांव में 10 बार आना हुआ। ये ठीक है कि उस वक्त एक राष्ट्रीय लोकदल था, सारे बुजुर्ग खड़े में थोड़ा सा उस वक्त पे चर्चा करूंगा कि जो 60 साल से ऊपर के आदमी वो मेरी बात को सुनेंगे, उन्हें जानकारी है। उस वक्त दल कोई नहीं था, केवल एक देवीलाल थे। उन्हीं में मुलायम सिंह था, उन्हीं में लालू था, उन्हीं में वीपी सिंह चंद्रशेखर थे। पूरे हिंदुस्तान में केवल एक देवीलाल के नाम की रिट चलती थी, ये सब लोग जानते हैं। हमारा तो कोई चर्चा ही नहीं था। और उन्हीं के नाम से पूरे हिंदुस्तान में वोट पड़े थे। पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को ये करने का काम केवल देवीलाल ने करा था। नेहरू फैमिली तो किसी को प्रधानमंत्री बना जाते थे कभी के जमाने में, पर उसके बाद अगर दूसरा घर कोई था तो देवीलाल थे, जिन्होंने वीपी सिंह को और चंद्रशेखर को पहले प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और बना दिए। ये केवल उन्हीं को करिश्मा मिला। हरियाणा में किसी और राज्य को ये करिश्मा नहीं मिला। मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी बात है थी, माफ करना, मैं किसी की छोटी बड़ी बात नहीं कहता। मुख्यमंत्री तो राशिदास जी भी बना दिए, हुक्म सिंह भी बना दिए, सब देवीलाल ने बनाए। तो मुख्यमंत्री तो कोई उधरों में हैसियत ही नहीं थी। मैं सदा से छात्रा उस लोकदल में था जिसमें देवीलाल थे। और भाई उसके बाद मैं किसी की काट करने के लिए, किसी के लिए छोटी बात कहने के लिए नहीं खड़ा बनना। मुझे ये करनी चाहिए ना, मैं कोई परिवार की दूसरी बात करूंगा। पर जितने 60 साल के आदमी यहाँ जितने बैठे हैं, अगर एक आदमी भी ये कह दे मेरी बात गलत थी। 87 में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा। मैं कृषि मंत्री था, एक्साइज एंड टैक्सेशन, लॉ एंड जस्टिस, तीनों महकमे मेरे पास थे। सारा हरियाणा ये चाह रहा था मेजोरिटी एमएलए, अगर ये मेरी बात गलत हो तो एक आदमी भी 60 साल के ऊपर का जो कह दे बहुमत एमएलए का मेरे साथ था। गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ, मुझे उसका कोई गिला भी नहीं। जो देवीलाल का फैसला था, परिवार का फैसला था, ओम प्रकाश जी को बना दिए, बड़े भाई थे, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। सरकार बन गई, चली। उसके बाद एक घटना से सरकार चली गई। जब चली गई तो फिर आपने सबने महसूस नहीं करा तो मुझे बता दें कि अगर रणजीत सिंह होता तो सरकार नहीं जाती। आज सरकार चली गई, तब वो हार गया। जिस दिन गिराए में हारे थे उस दिन ये मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दो, ठीक है तो बता दो, ठीक कह रहा ना जी। तो भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं था। अब आप लोगों ने साथ दिया नहीं दिया, मैं इस बात पे भी नहीं जाऊंगा। आज भी मुझे देवीलाल का, आज भी देवीलाल के नाम से हम 5 है विधानसभा में। हिंदुस्तान में किसी असेंबली में आज भी उन्हीं के नाम से है। एक लंबा संघर्ष हुआ। 20 साल के बाद हथियार मैंने भी नहीं डाले, भाई लोगों ने साथ दिया। फिर सारी पार्टियों के जमाने जब तक 20,000 से ऊपर वोटों से जीत के आया। अब बिजली और जेल मंत्रालय मेरे पास है। महकमा जो देवीलाल कहते थे बिजली को, बोलो एंटर मारूंगा छारा जाएगी, मांडोठी जाएगी, अरे भाई मिर्चपुर जाएगी कहते थे, वही है। आज बिजली कभी जाते नहीं है ना, आपके गांव में देख रहा हूँ। बिजली सबसे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में, हम गुजरात के बाद नंबर 2 पे, सबसे बढ़िया परफॉर्म हरियाणा बिजली विभाग कर रहा है। मैं बहुत बातें इधर उधर की नहीं जाके, क्योंकि कई दिन से निमंत्रण था, गांव की पंचायत गई, ध्यान आया तो मैं गांव में आया हूं। और जिस गांव में भी जाता हूं कहना नहीं पड़ता, पहले इधर पता लग जाए कि मेरा प्रोग्राम है तो गांव में बिजली विभाग पहले आ जाता है। मुझे जो बताया गया आपके गांव की
एक दरबार लगा था बिजली वालों का, 9 मांगे थी, 9 पहले करके चले गए। ठीक है ना जी, होगी कि नहीं? खंबे खुंबे कोई हटाने थे, टूटे थे, बदलने थे, कोई तारे बदलने थे, वो पहले ही करके 9 तो ये मांगे थी। अब कुछ मांगे गांव के रखे, क्योंकि पहले तो जो मांगे रखी मैं उन्हीं का करूँ। एक तो आपका खेतों के डालियों में पीवीसी केबल लगाई जाए, ये हो जाएगी। जो मांगे रखी है उसमें मैं आपसे बता रहा हूँ। नंबर 2, बिजली घर चमारखेड़ा में शिकायत के अंदर बनाया जाए, वो बन जाएगा जी। एक भी चमारखेड़ा फीडर पर लोड अधिक है, इसके 2 फीडर बनाए जाए, ये कह दूंगा हो जाएंगे, दोनों फीडर बन जाएंगे। गांव में 2 स्थायी लाइनमैन दिया जाए, ये करवा दूंगा। बिजली बिल गांव में ही भरवाए जाए, ये थोड़ा सा क्योंकि सब गांव का है, हमें थोड़ा देख के, पर मैं इसे हम कर रहे हैं कि जितना इसे सिंप्लीफाई कर सके मैं इसे करवाने का करूंगा। क्यों आवाज में दिक्कत है? नहीं मैं करूंगा। गांव में जनरल चौपाल खस्ता हालत में, इस चौपाल की मरम्मत कराई। अब ये मैं नहीं कहने का कितने किए, एक बार आप कुछ बोलेंगे नहीं, मैं भी सारा देख दुख के घर भी देखते हैं। ये कमरा एक चौपाल है, ये है तो यूं अपने देसी अंदाज से न जितना होना चाहिए साबित यूं कर दो, इसने भी मैं वो नहीं है, मैं कह जाऊं फिर गलत हो जाए तो वो ठीक नहीं। मैं आपकी चौपाल के लिए 10 लाख रुपया दे के जा रहा हूँ। अब इसमें आप फर्श पढ़ाओ, क्या करो, रंग करो, इसमें मार्बल लगाओ, ये गांव का काम है। मैं गांव की पंचायत को 10 लाख रुपया चौपाल के लिए। गांव में ज्यादा बारिश के कारण गांव में जल भरा रहता है। जल भराव की निकासी के लिए गांव में 10 HP की 2 मोटर कनेक्शन दिए जाए। मोटर कनेक्शन का मैं करवा दूंगा जी। जो जल भराव की निकासी के लिए उसका डी प्लान में मैं इसे अगला जब आई आपका, क्योंकि पहला डी प्लान तो चला गया, अब जो आएगा उसमें मुझे बता दे, मैं करवा दूंगा जी। इसके बाद बिजली घर में मेंटेनेंस के कार्य करवाए जाए, वो मैं कह दूंगा, अच्छी था मेरे साथ ही है, ये काम करवा दिए जाएंगे। बाकी कोई रहेगी तो भी उनकी फिजिबिलिटी देख के मैं करवाने का करूंगा। और फिर बधाई देता हूँ इस बात की कि गांव में आपके 3 बच्चे जो हैं बहुत अच्छे टॉपर निकल के आए हैं, ये भी बहुत बढ़िया। चमारखेड़ा गांव पता नहीं पहले भी एक बार मैंने जिक्र करा था, आज फिर जिक्र कर रहा हूँ, पुरानी बात होगी, पता नहीं इस गांव का नाम क्यों नहीं बदलते। कोई इसका अयोध्या नगरी रख लो, कुछ और रख लो, कोई रामनगर रख लो, कोई कोई नया गांव रख लेना चाहिए। गांव आप लिख के प्रस्ताव पास करो, करवा मैं दूंगा, मेरा काम रहा। लिख के जो पंचायत लिखे थे, और क्योंकि ऐसा नाम आजकल नहीं लेना चाहिए जिससे कोई केस भी बन जाए, वो भी उल्टा काम ना हो जाए। तो थोड़ा सा आजकल है ना, भारत तो बहुत सभ्य हो जाना चाहिए। तो गांव के लिए मैं कहता हूँ पंचायत प्रस्ताव पास करे, मैं इसे करके करवा दूंगा, जिससे कोई दो राय नहीं हो जाएगा। और दूसरा, मैं इस गांव में जब आया था पूरा गांव डराता था, एक तरफ जो देवलाल था, और अब भी मैं जो सुन रहा था कि 87 के इलेक्शन में 1 वोट अलग गई थी, बाकी पूरा गांव ही एक था। तो ऐसा गांव तो मेरे ख्याल में हरियाणा में 5-4 ही होंगे, कोई गांव नहीं होगा। इवन चौटाला गांव में भी ऐसा नहीं होगा जो स्ट्रीट लाइट कैसे है जी, इसमें कई चीजें आती हैं। एक तो इसमें हमने करा, इस बात को देखा मैंने, एक तो पंचायत का रूल रहता है। हमने कई बार सोलर लाइट का देखा तो बैटरी लोग उठाने जाते हैं, मेंटेनेंस नहीं होती। स्ट्रीट लाइट होती है तो फिर उसका बिल कौन भरेगा, ये एक सवाल आता है। पंचायत भरेगी कि नहीं भरेगी, फिर लाइट लग जाए फिर जैसे नहीं तो उसका फायदा नहीं। तो ये मामला ऐसा है। इसमें मेरे पास बिजली विभाग है, देवेंद्र सिंह जी बबली जो है उनके पास पंचायत है। तो हम उन्हें एक दिन मैं कह भी रहा था कि भाई इसमें मिलजुल के कोई फैसला करो, एक वर्केबल कोई चीज निकालो जिससे ये चल सके। हम कह दें 4 गांव में लाइट लगे, फिर नहीं लगे, फिर उनके बिल भरे जाए, फिर कट जाए, फिर वो कहेंगे लाइट उतार लेंगे, तो ये कच्चा काम करने का फायदा नहीं।
हर गांव चाहता है पहले थी कई जगह, फिर इसमें बीच में दिखते आई, तो इसमें एक साझा फैसला, इसमें क्या बन सकता है वो देख के इसे करेंगे जी। मैं कह जाऊं कोई अच्छी बात मुंह से नहीं कह के जाऊं, रणजीत सिंह कह जाए उसके बाद वो बात नहीं अमल में है, तो फिर ये अच्छी बात है ना आपके लिए ना मेरे लिए। एक जबान होनी चाहिए आदमी की, मैं इस पे सोच के आपसे बताऊं। नंबर 2, गांव के कभी कोई काम हो, हर महीने की 5 तारीख को मैं हिसार आता हूँ। आदमपुर भाई इलेक्शन लड़ा था एक बार, मैं जो गजनलाल लड़े थे, उस वक्त से बाद लोग कहते थे बोले भाई चौटाला जाएंगे क्या काम कराने, तो मैं कहने का नहीं, मैं तुम्हें हिसार मिलूंगा हर 5 तारीख को, तो मैं हिसार हर 5 तारीख को मिलता हूँ। कोई किसी का काम हो भाई, चमार खेड़ा सारा मैं तो अपना मानता हूँ, कोई किसी पार्टी में रहे हो, कहीं वोट दियो, हम भी घर में सारे अलग अलग चले गए, तो उसको कोई हमारा भी कहना नहीं बन पाएगा तो उधर क्यों डाले, तो अपना अपना मतलब। आजकल तो आदमी भी घर में अपनी पत्नी को भी ये नहीं कहता वोट का बोले तेरा दिल कर डाला मैं तो मेरी गाल है। आजकल तो प्रजातंत्र घना आ गया, तो हम तो अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, आदमी अपना प्रचार करता है, अपनी लोभी करता है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें अपनी बात से बैकआउट नहीं होना चाहिए। हम एक रास्ते से निकल के चले जाए फिर कहें ये ठीक है नहीं वो ठीक है नहीं। 2014 में 1987 के बाद नहीं 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और 1984 में राजीव गांधी को 401 सीट आई। 1984 के बाद 2000 तक मतलब 16 साल वोट 14 साल ये 30 साल में गठबंधन की सरकारें आई, चाहे यूपीए बनी, चाहे एनडीए बनी, चाहे नरसिम्हा राव आए, चाहे मनमोहन सिंह आए, चाहे वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी आए, चाहे देवगौड़ा आए, कोई भी बना वो 12 पार्टी की, 8 पार्टी की, 10 पार्टी की, 14 पार्टियों की, 26 पार्टियों की मिली जुली सरकारें बनी। और वो सरकार कोई 1.5 साल चली, कोई 2 साल चली, कोई 2.5 साल चली। उसमें जो चरण सिंह भी बने, वीपी सिंह भी बने, चंद्रशेखर भी, बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी जी भी बने, एक दिन के लिए बने, फिर इस्तीफा देके दोबारा पोल कराया और दोबारा फिर बन के आए। तो वो एक ऐसा दौर था। 1984 के बाद 30 साल के बाद देश के सारे लोगों ने एक आदमी को प्रधानमंत्री चुना, केवल नरेंद्र मोदी को। और भाई नहीं वोट डाले तो जवाहर खेड़ा ने भी एक तरफे डाले थे, नहीं डाले तो बता दो, सारे सामने बैठे हो। अब भी विजेंद्र सिंह को भी तुमने 4 लाख वोटों से जिता दिया, एक तरफा वोट डाला तभी तो। मैं तो नहीं वोट मांग रहा था, लोगों ने बनाया था कि नहीं देश के लिए इस वक्त नरेंद्र मोदी होना चाहिए, और मैं गलत नहीं कह के जा रहा। तीसरी बार भी नहीं, अब यार मुझे सुन लो तुम फिर कह दी, तीसरी बार भी मैं आपसे फिर कह के जा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, सामने ऑल्टरनेट नहीं है, इस करके आएंगे। तो भाई एक वक्त होता है, एक वक्त था जब सारा महात्मा गांधी का वक्त था, उसके बाद एक जयप्रकाश नारायण का वक्त आया। बच्चों को याद नहीं, जेपी की ऐसी आंधी थी कि एक तरफा चल रहा था, जेपी के नाम का वोट ही जेपी के नाम का था, किसी के नाम का वोट था ही नहीं, ना पार्टी के नाम का था। जयप्रकाश जिंदाबाद। लोग रात को बच्चे भी नींद में खड़े होकर नारे जयप्रकाश जिंदाबाद। ये वक्त 1977 में इमरजेंसी के बाद था। और फिर एक जो देवलाल का वक्त आया कि जिसको खड़ा कर दिया, जिसकी तरफ हाथ करा उसको ही बढ़ा दिया, ये चौसाब का वक्त आया। आज वो टाइम बदल गया, आज वो वक्त नरेंद्र मोदी जी का है। पूरे देश में जहां जो चाहे लोग सुनते ही एक आदमी में। और मैं आपको कह के जा रहा हूँ, जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हिंदुस्तान में पहला इवेंट होगा ये। और इसमें आप देख रहे हो उसके बाद देश का माहौल ही और हो जाएगा। जिस दिन बाइडन, जिस दिन पुतिन, जिस दिन जर्मनी का चांसलर, जिस दिन चाइना का जिनफिंग, सारे आके हिंदुस्तान में खड़े होकर कहेंगे हिंदुस्तान सबसे बड़ी इकोनॉमी आदमी है और सबसे पॉपुलर देश दुनिया में आज के दिन नरेंद्र मोदी है, उस दिन सारे देश का माहौल ही और होगा। मैं आपको गलत नहीं कहता, जरा ये होने जा रहा है। तो भाई देख लेना चाहिए, हमें अब थोड़ा सा टाइम से समझौता करके चलना चाहिए। आज जो देवलाल का वक्त, आपका महात्मा गांधी का वक्त, जेपी का वो वक्त थे, दौर थे, वो चले गए। अब तो असेंबलियों में तो इधर उधर की बातें चल सकती है और पार्लियामेंट में तो एक तरफा है।
और असेंबली में भी 2 बार फिर गठबंधन की सरकारें आ गई, बीजेपी के आई, फिर आपके फिर गठबंधन की सरकारें आ गई। आज बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा में स्थापित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जब हालात ऐसे बन गए तो उस हालात से फिर आदमी को फैसला करके उससे कंप्रोमाइज करके चलना चाहिए। हम उल्टे चलेंगे, चलते रहेंगे, जो रास्ता है वो तो बन गया। तो मेरा भी सबसे निवेदन यह है कि थोड़ा सा समय समझ के उसी हिसाब से जैसे हालात बने उसमें आदमी को नए सिरे से सोचना चाहिए, दिमाग को बंद करके नहीं बैठना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है जो उम्र में छोटे बड़े हैं। और दूसरा मैं आपसे एक बताऊं कि कई बार रिकॉर्ड बनते आज हम नहीं देख रहे कि देश में कितने प्रधानमंत्री तो भूल जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो 3 बार बराबर जीते हैं, हारे नहीं। और इसके बाद इंदिरा गांधी बीच में जीती पर एक बार 80 का चुनाव हार गई थी, तीसरी बार लगातार नहीं जीते। और नरेंद्र मोदी दूसरे देश के प्रधानमंत्री होंगे 100 साल के इतिहास में जो बराबर तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भाई जब सारा मामला बदल रहा है तो फिर समय के साथ बदल जाना चाहिए। मैं आपसे कभी गलत नहीं कह के जाऊंगा। मैंने उकलाना तो आपका असेंबली हल्का भी रिजर्व हो गया और पार्लियामेंट में भी मेरे ख्याल में रिजर्व में आ गया नहीं, ओपन में आ गया। चलो हल्का पार्लियामेंट का आपका दूसरा का पता नहीं कौन लड़ेगा तो अगली बात होगी। पर मैं पहले जो था उकलाना उसमें आपका गांव आता था सिरसा पार्लियामेंट। जब मैं आया करता था मुझे याद है सवारखेड़ा तक उसमें था उकलाना में। ये फतेहाबाद का टोहाना में था तो लहरिया वगैरह ये फतेहाबाद में थी, अब टोहाना में चली गया। ये पुराने गांव में मुझे याद है। तो मैं सबसे मिलने इस बहाने कई दिन से आपसे मुलाकात का मामला था। पता नहीं मेरे हाथ से कोई पर्स भी ठीक होने की कहा थी, इस करके भी प्रोग्राम बन गया। और भाई सबसे पुराने नए चेहरों से राम राम हो गई। 3 बच्चे जो बढ़िया क्वालिफाई करे उनको भी एक हौसला बढ़ाने का मुझे एक मौका मिला। मैं भी इस बात से शायद साथ होना हो तो सारे काम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे से कभी भी किसी का कोई काम हो हर 5 तारीख के मैंने तो जिंदगी में एक बात संभाल कर रखी है, जो साहब के कभी कोई दाग नहीं लगा। रणजीत सिंह अपने पे दाग नहीं लेगा। मैं जितना मेरे से बढ़िया बनेगा करूंगा, आखिर तक भी जो होगा आपका लोगों का भला। मैं तो अभी सार आता हूँ, हजार आदमी होते हैं, खुले कह के जाता हूँ इसका काम ले, आज भी करके आया। फिर एक पादुपुर में बैठने जाना था, फिर यहाँ फिर एक रामजीलाल ढाका है पहले यहाँ जरा 2 मिनट पुराना बनकर उसके भी होते जाऊंगा। तो मैं लंबी बात नहीं करके आपसे आया। आप सबको सलाम, आप सबको राम राम, बहुत धन्यवाद।